नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब। आ, आज के लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शायद मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बहुत अपने प्रोग्राम मिस कर दिए और आज लॉन्ग टाइम के बाद मैं आपके सामने अपने प्रोग्राम को रख रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो है आओ करके सीखे में एक ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मिलता है। तो आज ऐसी ही एक कहानी है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, मोटिवेशनल स्टोरी से ही मैं रिलेटेड बात करती हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो मोटिवेशनल ही है और मेरा काम है बच्चों को मोटिवेट करना। तो जब बात आती है मोटिवेट करने की तो मेरे को ऐसे लगता है कि हमें अपना पूरा जो है पूरा ध्यान जिसे हमें बोलना चाहिए वो हमें अपने बच्चों के ऊपर लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम का आपने देखा होगा कि जीवन में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है। अगर हम देखें जीवन में हमारे पास एक कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम खुद को निराशा के भंवर में फंसे पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए शब्द या कहीं लिखे हुए प्रेरणादायक वाक्य या फिर प्रेरणादायक स्टोरी हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकाल कर नए जोश का संचार करते हैं। नए जोश हमारे अंदर एक नया जोश डाल देते हैं। और मेरा भी मेन मोटो वही है कि मैं आपके बीच में, अपने बच्चों के बीच में ये सारी चीज़ें ला सकूं क्योंकि हमारा काम है आपको मोटिवेट करना। दोस्तों, बात करते हैं एक कहानी। तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। 100 ऊँटों की कहानी है, शायद बहुत से लोगों ने सुन भी रखी होगी। लेकिन मैं कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अभी जो बच्चों का एक वो एग्ज़ाम टाइम का दौर चल रहा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है कि मैम क्या होगा आगे, हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के साथ होना चाहिए। और अगर मेरे इस एक स्टोरी ने अगर एक बच्चे को भी इतना ज़्यादा प्रेरणादायक कर दिया तो मुझसे ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं भाग्यशाली वो कोई नहीं होगा। क्यों, मुझे बहुत खुशी होगी, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि भाई मेरा एक ऐसा बच्चा, मेरा एक ऐसा साथी मेरी स्टोरी से आगे बढ़ गया। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताना चाहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 और हमारी जो ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ और आज भी बताऊंगी और मेरा काम है बताने का कि हमारी मतलब वेबसाइट भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सक्षम ने किस तरीके से काम किया है, सक्षम लड़कियों के लिए कैसे कर रहा है, महिलाओं के लिए क्या काम कर रहा है, सक्षम में कौन कौन से गेम हैं जो लड़कियों को उन गेम के थ्रू आगे लेके जा रहा है, गेम के द्वारा उनके हक दिलवा रहा है, तो ये सभी चीज़ें आप जानने के लिए हमें सर्च कर सकते हैं www.sakshamsociety.org। यह है हमारी वेबसाइट। अब हम बात करते हैं ऐसी स्टोरी की। दोस्तों, एक बार की बात है, राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण उसने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसे लगता था आए दिन उसी के साथ ये सारी परेशानियां क्यों आ रही है, आए दिन वो ऐसा क्यों हो रहा है। जब देखो जब कोई ना कोई परेशानी, जब देखो जब, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि समस्याएं जब आती है तो जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती और वो उनके साथ ज़्यादा होता है जो इन समस्याओं में घिर जाते हैं। जब उन्हें ये लगता है कि भाई अब इन समस्याओं का अंत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रेरणादायक कहानियाँ लेके आती हूँ ताकि वो अपने जीवन को बहुत आगे लेके जा सके। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान उनसे पूछेगा। मतलब जब हम परेशान होते हैं तो ऐसे ही होता है, किसी पीर बाबा के पास जाते हैं, कि पंडित जी के पास जाते हैं, फादर के पास जाते हैं या फिर गुरुद्वारे जाते हैं कि भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो हमें इन परेशानियों से निजात दिलाए। शाम को वो उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पे पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद उसे जो एक क्या बोलते हैं, बहुत इंतज़ार करने के बाद उसे एक मौका मिला पीर बाबा से मिलने का। वह उन्हें प्रणाम करके बोला, बाबा मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
एक से छुटकारा मिलता नहीं है कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, जिसे हम बोलते हैं हेल्थ की समस्या, और जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं। ऐसे लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण बहुत अच्छे माहौल में खुशहाल जीवन जी सकूं। ये बातें उस राजस्थान के जो जिसके पास ऊँट थे उसने क्या किया, व्यक्ति ने पीर बाबा से बोली। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जो थे पीर बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हारी समस्याएं समझ गया हूँ, उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। भैया बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया कि आखिरकार उसे इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। अब वो क्या करता है, पीर बाबा बोले, बेटा मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उसकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। ये कहकर पीर बाबा जो थे वो अपने तंबू में सोने चले गए और जो व्यक्ति था वो ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हें रात की नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा जो प्रयास था वो सफल ना हो सका। कुछ ऊँट तो स्वयं बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने जो था उसने उत्तर दिया। पीर बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ है। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठ पाए और तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्पर से बोला। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही उन समस्याओं का हल निकल जाएगा। कल रात तुम्हें अनुभव किया कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की जो हमारी समस्याएं हैं वो भी इसी तरह है। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी खड़ी आ जाती है। समस्याएं जो है वो जीवन का एक हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर उन्हें एक तरफ रखकर जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। वे जो व्यक्ति था उसे पीर बाबा की बात अब समझ आ गई। उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख हो, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ आया दोस्तों कि अगर हम ये सोच लें कि भाई चलो हम किसी के पास जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो हमारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी समस्याओं का निवारण हो। आखिरकार होता क्या है आपको पता है? क्योंकि अगर हमें इन समस्याओं से निकलना है, बाहर होना है, तो हमें हिम्मत दिखानी होगी और हमें बहुत आगे बढ़ना होगा और अपनी समस्याओं को समस्या ही नहीं समझना होगा। देखो, जहाँ पे जीवन नहीं है वहाँ पे समस्याएं कैसी। मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं और उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किया है, लाइक भी किया है। मैं उन्हें बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं और मेरे प्रोग्राम को हमेशा सराहने के लिए भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम को टाइम टू टाइम देखने के लिए आ जाते हैं। उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मनोज, अनुराग जी, अशोक पांडे जी, लवली जोगिंदर जी, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो मतलब प्रोग्राम देखना नहीं भूलते हैं और मैं हमेशा इनकी सराहनीय रहती हूँ कि
चाहे कुछ भी हो, और ये हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमारे प्रोग्राम को बखूबी देखते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। बेशक हमारे जीवन में समस्याएं कितनी भी हों, जैसे उन्होंने बताया कि उनके काफ़िले में 100 ऊँट हैं और 100 ऊँटों को एक साथ बैठाना, उन्हें सो जाना, दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसे ही हमारी समस्याएं भी हैं कि अगर हम इन समस्याओं में उलझे रहेंगे तो हम उलझते हुए, जैसे मकड़ी का जाल देखा है कि मकड़ी का जाल छोटा होता है लेकिन धीरे 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 बुनता चला जाता है, ऐसी हमारी समस्याएं हैं। अगर हम इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम इन समस्याओं में उलझते चले जाएंगे और अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने आप को एक पॉजिटिव विचार लेके आना है और अपने आप को इन समस्याओं से आगे करना है। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारा जो प्रोग्राम है यूट्यूब पे वो सक्षम लाइव है, उसमें आप हमें देख सकते हैं डेली का हर एक प्रोग्राम, और उसमें आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में लगा बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि हमारा हर एक प्रोग्राम डेली आपको सबसे पहले मैसेज पहुंचाए कि भाई हाँ, हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी आ चुकी है, और आप हमारी उस स्टोरी को खुद भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल अशोक पांडे जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें कमेंट्स लिखा है कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना होगा, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच अशोक पांडे जी, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं।